दुनिया में अगर किसी ऐसे देश की बात की जाए जिसके हालात बहुत बुरे हैं या फिर वहां पर कोई रहना नहीं चाहता, तो उसमें से एक देश है अफगानिस्तान। क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत ही ज्यादा आतंकवाद, बेरोजगारी और भूखमरी जैसी अनेकों समस्याएं मौजूद है। इस कारण यहाँ पर कोई रहना नहीं चाहता और जो भी रह रहे हैं वे अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 40 से 50 साल पहले अफगानिस्तान में ऐसे हालत नहीं थे। पहले अफगानिस्तान भी बाकी देशों की तरह एक सामान्य देश हुआ करता था, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस के कारण आज उसके ये हालत हो गए हैं। वहीं अगर हाल के कुछ महीनों में देखा जाए तो रूस और यूक्रेन युद्ध को भी 8 महीने यानी कि 250 दिन से ज्यादा हो गया है और ये युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस कारण कई देशों के वर्ल्ड लीडर्स और मीडिया ग्रुप्स यूक्रेन को यूरोप का अगला अफगानिस्तान मानने लगे हैं, क्योंकि यूक्रेन के कारण पूरे यूरोप में अशांति छा गई है और यूक्रेन को अफगानिस्तान बुलाने का यही सिर्फ एक कारण नहीं है कि वो जंग से जूझ रहा है या उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो चुका है, बल्कि इसका एक और कारण ये भी है कि सोवियत यूनियन के टूटने में अफगानिस्तान का एक अहम रोल था, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। वहीं अमेरिका और नाटो देश अपने फायदे के लिए पूरे यूक्रेन को पूरी तरह से नष्ट करने पर तुले हुए हैं और इतना ही नहीं, वो दिन बहुत जल्द ही आने वाला है जब यूक्रेन और अफगानिस्तान में कोई फर्क नहीं होगा। क्योंकि वर्तमान समय को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि यूक्रेन बहुत ही जल्द अफगानिस्तान बनने वाला है, क्योंकि अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन में वही सब कर रहे हैं जो उन्होंने कभी अफगानिस्तान में किया था। इसके अलावा कई वर्ल्ड लीडर्स और बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स रूस के बारे में यही कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस के लिए अफगानिस्तान साबित होगा। लेकिन फिर भी पुतिन इस युद्ध को क्यों रोकना नहीं चाहते? और अगर पुतिन यूक्रेन के 20% हिस्से को भी कब्जा लेता है तो उन्हें यूक्रेन की कितनी संपत्ति प्राप्त होगी? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्या यूक्रेन भी यूरोप का अफगानिस्तान बनने जा रहा है? क्या अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को अफगानिस्तान बनाने पर तुले हुए हैं? और क्यों रूस के लिए यूक्रेन दूसरा अफगानिस्तान बनने वाला है? वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो यूरोप के लिए यूक्रेन क्यों अफगानिस्तान बनने वाला है, वो जानने के लिए हमें इतिहास में घटित एक बहुत बड़ी घटना के बारे में जानना होगा। जैसे आपने सुना ही होगा कि अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि जिस देश ने अफगानिस्तान पर हमला किया था उन सभी देशों को बहुत बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी। साल 1839 से 1919 तक ब्रिटिश साम्राज्य ने अफगानिस्तान में 3 युद्ध लड़े और तीनों युद्धों में ब्रिटिश को भारी नुकसान हुआ। जिसके बाद साल 1979 में शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान के अस्थिर सरकार को समर्थन देने और वहां के मुजाहिदीनों को खत्म करने के लिए सोवियत संघ ने अपने 40वीं बटालियन को भेज दिया था, क्योंकि सोवियत संघ को लगा कि अफगानिस्तान से मुजाहिदीनों को खत्म करने में सिर्फ 2 से 3 महीने का समय लगेगा। लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन संगठनों को पैसे और हथियार देकर उनकी ताकत बढ़ा दी। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका ने उस समय मुजाहिदीनों को $2 बिलियन और सऊदी अरब ने $4 बिलियन तक की आर्थिक सहायता दी थी। साथ ही कई आधुनिक हथियार भी दिए इन्हें, जिसमें स्ट्रिंगर मिसाइल प्रमुख थी, जो उड़ते हुए विमानों को आसानी से मार गिरा सकती थी। इस कारण सोवियत संघ के लिए ये युद्ध भारी पड़ा। सोवियत संघ साल 1979 से लेकर 1989 तक यानी अगले 10 सालों तक अफगानिस्तान के युद्ध में उलझा रहा और अपने हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया। फिर 1989 में 10 साल लंबे युद्ध के बाद सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को तो छोड़ दिया, लेकिन इस युद्ध के कारण सोवियत संघ भी टूटकर छोटे छोटे देशों में बिखर गया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान में युद्ध करना सोवियत संघ के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। तभी तो वर्तमान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अफगानिस्तान युद्ध से संबंधित एक बात कही थी कि इस सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक तबाही अफगानिस्तान में बेवजह युद्ध शुरू करने से हुई है। लेकिन आज मौजूदा समय में ऐसा लग रहा है कि पुतिन अपने इस बात को भूल गया है, क्योंकि पुतिन ने भी यूक्रेन से युद्ध करने से पहले यही माना था कि वो यूक्रेन को कुछ ही दिनों में क्रीमिया की तरह हथिया लेंगे। लेकिन जिस तरह सोवियत संघ अफगानिस्तान को कुचलने में नाकाम रहा और 10 सालों तक लंबे युद्ध में फंसा रहा और यह युद्ध सोवियत संघ का विघटन का कारण भी बना, उसी तरह आज पुतिन भी उस ओर बढ़ गया है, क्योंकि पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध उनका सबसे खराब निर्णय बन चुका है
पुतिन यही मान रहे थे कि रूसी सेना कुछ ही दिनों में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी, लेकिन पुतिन गलत साबित हुआ। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और नाटो देशों की सहायता से युद्ध और भी आगे लंबा बढ़ता गया। इस कारण तो कई वर्ल्ड लीडर्स यही मान रहे हैं कि सोवियत संघ की तरह रूस के लिए भी यूक्रेन अफगानिस्तान बन सकता है, क्योंकि इस युद्ध से पुतिन और रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। उनका विरोध खुद के ही देश में हो रहा है और ऊपर से रूस को दुनिया भर के प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन अमेरिका और नाटो देशों के लिए साल 1979 वाले अफगानिस्तान की तरह काम कर रहा है। अमेरिका सीधे तौर पर रूस से मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिका यूक्रेन को एक शेडो वॉरियर की तरह इस्तेमाल करके यह युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 18 साल तक युद्ध लड़ा था और उसके बाद कुछ नहीं आया। साल 2001 से 2019 के बीच 18 सालों में अफगानिस्तान में $778 बिलियन यानी कुछ 5,61,000 करोड़ रुपए की मोटी रकम अमेरिका ने वहां पर खर्च कर दी थी। जबकि साल 1979 में आतंकवादियों की सहायता से अमेरिका ने सोवियत संघ को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस घटना से अमेरिका को समझ में आ गया था कि छोटे आतंकवादी संगठनों और सेनाओं की सहायता से किसी बड़े देश को कम कीमत में भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तभी तो साल 1979 के अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका और नाटो देशों ने मुजाहिदीन आतंकवादियों को स्टिंगर मिसाइल दी थी और वर्तमान में भी अमेरिका यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल दे रहा है, जिससे रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा पिछले कई महीनों में अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री यूक्रेन की सीमा तक आए हैं और युद्ध रोकने के बजाय उन्हें और युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जैसा अमेरिका ने 1979 में अफगानिस्तान के मुजाहिदीन संगठन के साथ किया था। अब अमेरिका की प्रमुख विदेश नीति में से एक नीति यह भी है कि वो अपने दुश्मन देशों को उनके पड़ोसी देशों की सहायता से कमजोर करता है। जैसे रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका को यूक्रेन जैसे देश की जरूरत है, चाइना को कमजोर करने के लिए अमेरिका को ताइवान जैसे देश की जरूरत है। अब यहाँ पर रूस और यूक्रेन युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही हुआ है। इस कारण यूक्रेन आज पूरी तरह से अफगानिस्तान में बदल रहा है और अमेरिका यूक्रेन को अब तक सहायता के तौर पर $16 बिलियन यानी 139,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद कर चुका है, जिसमें से ज्यादातर पैसा यूक्रेन ने हथियार को खरीदने में लगाया है। वहीं यूरोपियन यूनियन ने $2.5 अरब और ब्रिटेन ने $2.72 अरब की मदद की है, लेकिन इन सभी पैसों का ज्यादातर हिस्सा यूक्रेन को दिए गए हथियारों का ही है। यानी अमेरिका और नाटो देशों ने मिलकर यूक्रेन को अब तक वोवेजर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, एंटी आर्मर सिस्टम, ड्यूबलॉन्स, वायर गाइडेड मिसाइलें, आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, बख्तरबंद कार्मिक वाहक और गोला बारूद जैसे कई आधुनिक हथियार दिए हैं। मतलब आज मौजूदा समय में अमेरिका और नाटो देश मिलकर वही कर रहे हैं जो साल 1979 में सोवियत संघ के साथ किया था, जिससे सोवियत संघ काफी कमजोर हो गया और 15 देशों में टूट गया था। लेकिन अफगानिस्तान की जो हालत हुई थी उसे आज भी महसूस किया जा सकता है। और अमेरिका के फायदे के अलावा अगर वर्तमान समय में यूक्रेन के हालात देखे जाए तो अफगानिस्तान से कम नहीं है। साथ ही यूक्रेन यूरोप का अफगानिस्तान भी साबित हो रहा है, क्योंकि इस युद्ध से यूरोप में महंगाई ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यूरोप के ज्यादातर देशों के पास सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखने के लिए जरूरी गैस तक नहीं बची है। इस मैप को देखें, अभी तक रूस की सेना इस हल्के गुलाबी क्षेत्र पर ही कब्जा कर पाई है, जबकि नीले रंग वाला क्षेत्र जो यूक्रेन की सेना ने वापस हथिया लिया है। वहीं पिछले दिनों रूस की सेना खेरसोन से भी पीछे हट गई थी, यानी यह युद्ध रूस के लिए काफी महंगा पड़ रहा है। लेकिन यूक्रेन के हालत उससे भी बुरे हैं। यूक्रेन के हालत अब उसी तरह के हैं जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया था, तब अफगानिस्तान के थे, क्योंकि अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा कर लिया था। तो कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को इस युद्ध के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, जो यूक्रेन जैसे विकासशील देश के लिए बहुत ज्यादा है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार यूक्रेन के 4.1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर को छोड़कर चले गए हैं, जबकि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन को ही छोड़ दिया है। वहीं अब तक 15,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसके साथ यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नष्ट हो चुका है, जिसमें 38,000 आवासीय इमारतें, 1900 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, 50 रेल ब्रिज, 500 जितनी फैक्ट्रियां और 500 अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा
यूक्रेन के ज्यादातर पावर ग्रिड्स भी नष्ट हो चुके हैं, जिससे यूक्रेन में बहुत बार ब्लैकआउट देखा गया है। यानी यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में बिजली की सुविधा नष्ट हो चुकी है और यूक्रेन के जिन इलाकों में रूस के सैनिक आए थे वहां पर अब बारूदी सुरंगें मिल रही है। तो यूक्रेन में इतना भारी नुकसान होने के बाद यूक्रेन को अफगानिस्तान कहना गलत नहीं होगा, ऐसा कई जानकारों का मानना है। वहीं अगर रूस को देखें तो उसको अब तक 24 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, जबकि उसका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट नहीं हुआ। साथ ही उसके अब तक 15 से 40 हजार सैनिक मारे जा चुके हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि यूक्रेन यूरोप के लिए अफगानिस्तान साबित हो चुका है, क्योंकि अमेरिका और नाटो रूस के विरुद्ध एक जंप युद्ध कर रहे हैं, जिस प्रकार 1979 में सोवियत संघ के विरुद्ध किया था। अब यहाँ पर यूक्रेन की बर्बादी से अमेरिका और नाटो देशों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सामने इतना नुकसान उठाने के बावजूद भी रूस इस युद्ध से पीछे क्यों नहीं हट रहा है? तो इसका कारण साफ है। हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने हाल ही में लुहांस्क, दोनेस्क और दक्षिण के जापोरिजिया और खेरसोन को आधिकारिक तौर पर रूस का हिस्सा बना लिया है और इन्हीं एरिया में यूक्रेन की ज्यादातर कृषि योग्य भूमि मौजूद है। साथ ही इस क्षेत्र में यूक्रेन के नेचुरल गैस, ऑयल और कई कीमती खनिज मौजूद है। यानी यूक्रेन की जमीन का यह हिस्सा खनिज के तौर पर काफी समृद्ध है। एक अनुमान के अनुसार रूस ने यूक्रेन के जिस जमीन पर अपना कब्जा जमा रखा है वहां पर उसको $12 ट्रिलियन से अधिक की संपत्ति प्राप्त हुई है। तो अगर रूस और आगे बढ़ जाता है तो रूस को यूक्रेन की $20 ट्रिलियन की अधिक संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, जिससे यूक्रेन के नेचुरल गैस और ऑयल का आधिकारिक हिस्सा रूस में चला जाएगा। यही कारण है कि रूस इन हिस्सों से पीछे नहीं हट रहा है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि यूक्रेन को किस तरह अगला अफगानिस्तान बनाया जा रहा है। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।